आज हम जो करेंगे वो करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखो, सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं जो हर एक टॉपिक में करते हैं स्टार्टिंग में। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? ऐसा टाइम होता है जो अब नहीं है, आएगा। यानी ऐसे टाइम की बात करते हैं जो अब नहीं है फिर आएगा, उसको हम लिखते हैं किसके साथ है? सेल विल के साथ। ये अपनी क्या होती है? मॉडल वर्ब होती है, सेल और विल। उसके बाद देखो अपने पास क्या है? परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो काम हमने खत्म कर लिए, जो काम खत्म हो गए हैं इसी मोमेंट के अंदर, प्रेजेंट में हमने पढ़ा। लेकिन फ्यूचर में इस बात को कैसे बोलेंगे? परफेक्ट का मतलब क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कभी भी मैंने बताया था प्रेजेंट के अंदर टाइम को नहीं दिखाती, मतलब ऐसे काम को दिखाएगी जिस जो काम खत्म हो गया है प्रेजेंट के अंदर। बट टाइम तो ये भी नहीं बताती। जैसे फोर्थ फॉर्म हमने बात किया था, बी की फॉर्म के साथ टाइम बताते हैं, इजएमआर लिखते थे, पास्ट में वोज वर्ड लिखते थे। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा हमारे को? थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट को अगर दिखाएंगे तो हैज हैव लिखते हैं, पास्ट में हमने हैड बना दिया था। लेकिन हम फ्यूचर टाइम को जो अब नहीं है उसको कैसे दिखाएंगे? उसमें हम तो थर्ड फॉर्म है हमारी, वो कैसे लिखेंगे टाइम को दिखाने के लिए? जैसे हम प्रेजेंट के अंदर हैज हैव को लिखते हैं, इसके अंदर केवल और केवल कौन सी फॉर्म है? हैव लिखेंगे हम। क्या क्या लिखेंगे? केवल और केवल हैव, और उसके बाद ही हम थर्ड फॉर्म बना पाएंगे। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है सेंटेंस समझना। देखो सेंटेंस किस तरह बनते हैं इसके अंदर, बड़े ध्यान से सुनना। कोई भी काम ले लेते हैं, हमने इसको जो जोड़ के दिखाना, कनेक्ट करके देखा इस बात को। जैसे मान लेते हैं ऑफिस जाता हूं मैं, ऑफिस में ऑफिस का टाइम है 9 से 5 का। बड़े ध्यान से सुनना, इस बात को जोड़ने की कोशिश करना। अगर ऑफिस का टाइम है 9 से 5 का, 9 से 5 ऑफिस का टाइम होता है, 5 बजे छुट्टी होती है मेरी, मैं घर पहुंचता हूं लगभग 7 बजे के आसपास मान लेते हैं। किसके आसपास मान लेते हैं? 7 बजे के आसपास मान लेते हैं। बड़े ध्यान सुनना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ जाएगा। घर पे खाना बनता है 6 बजे। किस टाइम बनता है घर पे खाना? 6 बजे बनता है। छुट्टी होती है 5 बजे, घर पहुंचता हूं मैं लगभग 7 के आसपास है, और जो खाना बनाना शुरू होते हैं ना वो 6 के आसपास शुरू हो जाते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब थोड़ा आगे देखते हैं स्टेप। आज 5 बजे की बजाय छुट्टी हुई 6 बजे। क्या बोलेंगे? ऑफिस में काम आ गया, आज जो छुट्टी होनी थी 5 बजे, आज छुट्टी हुई 6 बजे। आगे चलो। अब जब घर पे खाना किस टाइम बनना शुरू होता है? 6 बजे। क्या बोलूंगा मैं? घर पे खाना बनना था 6 बजे, और लगभग 7 से पहले पहले खाना बन जाता है। क्या बोला मैंने? 7 बजे से पहले खाना बन जाता है। खाना बनाने का काम कौन करता है? मम्मी करती है, सिस्टर भी कर लेती है। खाना बनाना क्या होता है? प्रिपेयर फूड। क्या बोलेंगे? प्रिपेयर, प्रिपेयर फूड, खाना बनाना होता है। खाना कौन बनाएगा? या तो मम्मी बनाएगी, मदर, या फिर बनाएगी सिस्टर, दोनों में से कोई एक बनाता है। 6 बजे मैं कहां पहुंच 6 बजे क्या हुआ? ऑफिस खत्म हुआ और मैं घर पहुंचा, तो लगभग कितना टाइम? मैं लगभग 6, या फिर कह सकते हैं 6:30, 7 घर पहुंच जाता हूं मैं, 7 के आसपास घर पहुंच जाता हूं। लेकिन आज लेट होने के कारण 6 बजे चला मैं, और किस टाइम क्या होगा कि कितना टाइम होगा मेरे को रास्ते में? रास्ते में टाइम हो गया मेरे को 7:30। क्या बोलूंगा मैं? रास्ते में टाइम हो गया मेरे को 7:30। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं क्या सोचता हूं, मम्मी ने, बड़े ध्यान से देख सुनना इस बात को। अब मैं क्या सोचूंगा? घर पे खाना बनता है 6-7 के बीच में बन जाता है, लेकिन शायद टाइम क्या हो गया? आज 7:30 का टाइम हो गया और मैं घर पे नहीं पहुंचा, तो मैं क्या सोचूंगा? मम्मी ने खाना बना लिया होगा। दोबारा फिर सुनो, मम्मी खाना बना चुकी होगी। पढ़ते ना परफेक्ट के अंदर, इसके अंदर क्या पढ़ते हैं हमें? प्रेजेंट के अंदर क्या पढ़ते हैं? चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, लिए है, ऐसे पढ़ते हैं सामान्य तौर पे, जो काम हो चुका है। लेकिन हम फ्यूचर में क्या पढ़ेंगे? चुका होगा, चुके होंगे, या फिर चुकी होंगी। इस तरह सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो मैं क्या सोचूंगा? मम्मी ने खाना बना लिया होगा, तो क्या कहूंगा मैं? किसकी बात कर रहे हैं हम? सी। सी का मतलब माय मदर। सी हो गया। और टाइम कौन सा है?
सेल विल के साथ लिखना हमारे को, तो क्या लिखेंगे, सी विल लिख दिया जी। वर्ब कौन सी लिखते हैं हमें, थर्ड फॉर्म, परफेक्ट है अपने पास, थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो क्या बोलूंगा, सी विल, अब मैंने लिखा प्रिपेयर, थर्ड फॉर्म, प्रिपेयर फूड। बात समझ में आ गई। जब हमने सेल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को पढ़ा था ना, तो हमने क्या लिखा था, उसके साथ लिखा था बी की फॉर्म को, इसको लिखा था बी की फॉर्म को, और फिर हमने क्या किया था, आईएनजी फॉर्म को जोड़ा था। लेकिन अपने पास क्या है, यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म क्या करते हैं, हमें ऐसे काम को दिखाते जो काम हो गया। प्रेजेंट में तो हैज हैव लिख देते हैं, पास्ट में हैड लिखते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या करेंगे, अपने पास, बड़े ध्यान सुनना, ये अपने पास क्या हो गया, विल, इसको बोलते हैं हम हेल्पिंग, और ये अपने पास मेन वर्ब हो गई। लेकिन इसको और जोड़ने के लिए, विल को जोड़ने के लिए प्रीपेयर के साथ क्या लिखेंगे हम, काम खत्म हो गया, हैज या हैव लिखते थे। लेकिन बड़े ध्यान सुनना, हमने पिछली क्लास में बताया था आपको, सेल और विल के साथ क्या लिखता है, लिखते हैं हमें हैव लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हैव लिखते हैं। मतलब ये क्या अपने पास, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैव, हैड, हैविंग, हैज, सिंगुलर होता है। बड़े ध्यान सुनना, देखो ये क्या अपने पास हैव, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म क्या बनती है इससे, हैड बनती है, और थर्ड फॉर्म क्या बनती है इससे, हैड बनती है, फोर्थ फॉर्म क्या बनती है, हैविंग बनती है, और फिफ्थ फॉर्म हो जो सिंगुलर होती है हमारी, एस एस लगाने से बनती है, वो क्या होती है, हैज होती है। ये अपने पास कौन सी वर्ब हो गई, सिंगुलर फॉर्म हो गई। सिंगुलर फॉर्म देखो, मैंने बताया था, जब आप सेल और विल को लिखते हो इसके साथ, ना तो हम इसके साथ थर्ड सेकंड फॉर्म को लिखते, पास्ट को दिखाती है, थर्ड फॉर्म को लिखते हैं, क्या बोला मैंने, थर्ड फॉर्म को लिखते हैं इसके साथ है, लेकिन कब लिखेंगे, हैड तो नहीं लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा, हैविंग आईएनजी फॉर्म नहीं लिखा जाएगी, बी के साथ लिखेंगे, हैज सिंगुलर फॉर्म नहीं लिखेंगे। जैसे हमने वहां पे बी की फॉर्म बेस फॉर्म लिखी थी ना, वहां पे कहां पे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर सेल विल के साथ बी लिखा था, फिर आईएनजी फॉर्म लिखी थी, ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारा काम खत्म हो गया, तो हमने क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बेस फॉर्म लिखनी पड़ेगी हैव की, तो बेस फॉर्म क्या है, यहाँ पे हैव है अपने पास। अब अपना सेंटेंस बनाइए, सी विल हैव प्रिपेयर्ड फूड, क्या बोलेंगे, सी विल हैव प्रिपेयर्ड फूड, ये सेंटेंस आपका बन गया। अब एक चीज और देख लेते हैं, सेंटेंस बड़े ध्यान सुनना, देखो भाई तैयारी कर रहा है एग्जामिनर की, क्या है, छोटा भाई है, तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, मैंने उसको कहा आज भाई आपको ऐसे करना है, पहले तो आमतौर पे वो 2 लेसन कर लेता है, यानी 2 चैप्टर पढ़ लेता है मैथ के या इंग्लिश के पढ़ लेता है। आज मैंने उसको बोला भाई आप एक काम करो, आज 2 की बजाय आप 3 चैप्टर करो, क्या बोला मैंने, 2 की बजाय 3 चैप्टर करो, उसने कहा मैं 3 घंटे में कर लूंगा। बड़े ध्यान सुनो इस बात को, मैं 9 बजे ऑफिस चला गया और 5 बजे तो ऑफिस लगता मेरा, मैंने उसको कहा भाई आपने आज कितने करने हैं, 2 सेट करने हैं, या हम बोल सकते हैं इसको 2 लेसन बोल सकते हैं, 2 लेसन आपने करने तैयार। मैंने इसको कहा भाई टाइम कितना है, 8 घंटे का टाइम है, आमतौर पर कितने कर लेता है, 4 भी कर लेता है, 5 भी कर लेता है। आज मैंने इसको क्या किया, उसको 3 बोला, अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई, इनको 3 सेट को या 3 लेसन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जैसे 5 में छुट्टी हुई ना, मैंने सोचा आज क्या काम दे रखा उसको, मैंने काम दे रखा है आज 3 सेट करने का, क्या बोला मैंने, 3 सेट, उसको 3 लेसन पढ़ने का काम दे रखा है। पढ़ना होता है स्टडी, पढ़ना क्या होता है, स्टडी होता है। मैं जब 5 छुट्टी हुई ना, मैं घर पे जाऊंगा तो क्या छोटा भाई क्या कर रहा होगा, उसने आज मैंने इसको 3 चैप्टर दिए हैं, 3 लेसन दिए हैं, वो 3 चैप्टर पढ़ चुका होगा, क्या बोला मैंने, 3 चैप्टर उसने पढ़ लिए होंगे, वो काम खत्म हो चुका होगा पढ़ने का। 5 बजे तक वो क्या कर लेगा, मैंने सोचा ये काम 5 बजे तक खत्म हो गया होगा उसका, तो इसको कैसे बोलेंगे, माय ब्रदर क्या बोल सकते हैं, ही, क्या लिखते हैं ही के साथ, विल, और विल के साथ कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। पढ़ना क्या होता है, स्टडी, स्टडीड, या फिर रीड, रेड, तो थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, राइट द लेसन। बड़े ध्यान सुनना, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, स्टडीड लिख लो। इसको जोड़ने के लिए हमने क्या किया, हमने हैव को लिखा, किसको लिखा हमने, हैव को लिखा।
ऐसे काम, बड़े ध्यान सुनना, ऐसे काम जो अपने फ्यूचर के अंदर हैं, ऐसे टाइम के अंदर हैं जो अब है नहीं, आएगा। और उसमें भी ऐसे कामों को दिखा रहे हैं, किस काम को, जो काम खत्म हो चुका है। बड़े ध्यान सुनना, जो काम फ्यूचर के अंदर काम खत्म हो चुके होंगे। मैं मेरे को क्या है, इस मंथ के अंदर मैथमेटिक्स के 10 चैप्टर करने हैं। क्या बोला मैंने, मैथमेटिक्स के 10 चैप्टर करने हैं। आज तारीख हो गई 7, 8 मान लेते, 8 9 तारीख हो गई, आज 9 तारीख आज है। और मैंने कहा 10 चैप्टर में से मैंने 3 चैप्टर कर लिए, 4 चैप्टर कर लिए, मान लेते 6 चैप्टर बच गए। तो मैं क्या कहूंगा, मैं इस महीने में या इस अगस्त के महीने में 30 तारीख तक, क्या बोला मैंने, 30 तारीख तक या इस महीने के अंत तक मैं इसके 10 चैप्टर खत्म कर चुका हूंगा। क्या बोला मैंने, इसके मैं 10 चैप्टर खत्म कर चुका हूंगा। बड़े ध्यान सुनना, काम करने वाला कौन, मैं। तो मैं क्या बोलेंगे, आए। आय के साथ क्या लिखते हैं, सेल लिखते हैं। क्या बोला मैंने, आय के साथ सेल। और थर्ड फॉर्म लिखनी है ना, हमारे को खत्म करना होता है फिनिश। तो क्या लिखेंगे, हैव। थर्ड फॉर्म लिख दो, फिनिश्ड। कितने चैप्टर, 10 चैप्टर्स। चैप्टर्स कब तक है, इस महीने के आखिरी तक। बड़े ध्यान सुना, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, कराएंगे उसको भी। फिनिश द 10 चैप्टर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। क्या बोला मैंने, मैं इस महीने के अंत तक कितने चैप्टर कर लूंगा, 10 चैप्टर कर लूंगा। समझ में आना, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। 10 चैप्टर इस महीने तक ये काम पूरा हो चुका होगा। जो काम हमारे को नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर या आने वाले टाइम के अंदर उम्मीद है कि हम इस टाइम में काम कर चुके होंगे, घर पे खाना बन चुका होगा। लेट हो गया था आज, पापा जी खाना खाते सो जाते हैं, जल्दी सोने की आदत है। तुम क्या सोचूंगा, अगर मैं घर पे पहुंचा 8 के आसपास पहुंचा, इस टाइम के आसपास लेट हो गया ना, तो सोचूंगा घर पे पापा जी भी क्या कर गए हैं, सो चुके होंगे, खाना घर वालों ने खा लिया होगा। अब लेट होगा, साथ इकट्ठा बैठे खाना खाते हैं, खाना बन गया है, मैं लेट हूं, तो क्या सोचूंगा मैं, खाना घर पे खा लिया होगा। क्योंकि लेट होने से ऐसा थोड़ा ना वो भूखे रहेंगे, तो हो सकता है वो खा ले। तो क्या सोचूंगा, दिमाग में एक बार तो आएगा, घर पे खाना खा लिया होगा। खाना खाने वाले कौन, दे लिखेंगे, दे विल हैव टेकन डिनर। डिनर। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें सारी की सारी समझ में आ गई होगी। ये हमने सिंपल सेंटेंस से पढ़ा। कैसे पढ़ा, सिंपल सेंटेंस के अंदर पढ़ा। स्ट्रक्चर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, सब्जेक्ट बोलो, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बोलो, फिर उसके बाद अपने पास ये है मेन वर्ब। क्या बोलेंगे, ये है अपने पास मेन वर्ब, ये हमने हैव लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखा हमने, ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। इस सेंटेंस को हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, ये सीख लेते हैं। फिर 2 क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम के। हम सीखते सेंटेंस को नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना। ये हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये सिंपल का स्ट्रक्चर है। पहले मतलब क्या हो गया, सबसे पहले हमने बात की सिंपल की। सिंपल में सबसे पहले क्या होता है, जिस इंसान की हम बात करते हैं सब्जेक्ट बोलते हैं उसको। उसके बाद क्या लिखते हैं हमें, सेल विल, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। फिर मॉडल वर्ब को जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सॉरी हैव लिखते हैं। हैव के ठीक बाद में क्या लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और फिर लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। ये हमने सिंपल देखा। सिंपल का आपके पास ये रहा एग्जांपल। उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव बनेगा सबसे पहले उस इंसान की बात, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हमें नोट लिखना पड़ेगा, और फिर लिखना पड़ेगा हैव, और फिर क्या लिखनी पड़ेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लिखना पड़ेगा हमारे को ऑब्जेक्ट। ये रहा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बना के देख लेते हैं। इसको लिखा हमने सी को, सी विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड
उसने अभी तक खाना नहीं बनाया होगा। बस एक बात ध्यान रखना आप, जो काम फ्यूचर के अंदर अभी इसी वक्त के अंदर, सॉरी बड़े ध्यान सुनना, फ्यूचर के अंदर जो काम या तो इस टाइम तक हो चुके होंगे या फिर खत्म होना, इसको दिखाएगा। फ्यूचर में ऐसे काम को दिखाएगा जो आपके खत्म हो चुके होंगे। प्रेजेंट में पढ़ते हैं मैंने पढ़ा दिया, पास्ट में पढ़ा मैंने पढ़ा दिया था, और फ्यूचर में पढ़ेंगे मैं पढ़ा चुका होऊंगा। इस महीने के लास्ट तक मैंने टाइम टेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ा दिया होगा। क्या बोला मैंने? इस टाइम तक, इस महीने के आखिरी तक। पढ़ाने वाला कौन? आई। क्या लिखेंगे? आई के साथ है सेल लिखेंगे। आई सेल, विल भी दिखा सकते हैं। आई सेल हैव, क्या क्या लिखेंगे? टॉट। चैप्टर कौन सा? ये तो नाउन का लिख लो, प्रोनाउन का लिख लो, कोई भी लिख लो चाहे। मैं इस महीने के आखिरी तक किसको पढ़ा चुका हूँ? नाउन को, टाइम एंड टेंस को। आई सेल हैव टॉट दिस चैप्टर बाय द एंड ऑफ दिस वीक। लिख लो, आपकी मर्जी है। दिस वीक को लिखो, दिस ईयर को लिखो। ये प्रोजेक्ट मैंने नवंबर तक पूरा कर चुका हूंगा, चुका होगा, चुके होगे, चुकी होगी, ये हम लिखते हैं इसके अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। इसके बाद देखो, सेंटेंस को हमने नेगेटिव बनाया, इसके बाद इंटरोगेटिव बनाते हैं। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? सबसे पहले हमने उस हेल्पिंग वर्ब को लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को दिखाना पड़ेगा, फिर हमने क्या लिखना पड़ेगा? हैव। हैव के बाद क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? हमारे को ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सेंटेंस कौन सा बनाए? ये बना लो। ये रहा अपने पास। विल को क्या करो? आगे लेके आ जाओ। विल किसकी बात कर रखी है हमने? सी को दिखा रखा है। फिर क्या लिखना पड़ेगा? हैव प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड फूड। क्या उसने खाना बना लिया होगा? क्या वह खाना बना चुकी होगी? लिया होगा, लिए होंगे, ली होगी। चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ऐसे भी सेंटेंस को लिखा जाता है। अब हम दो एग्जाम्पल लेते हैं जो पेपर में आते हैं, या आपने सामान्य बात पढ़ी है। अब हम दो क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम के। दो क्वेश्चन है एग्जाम के, बड़े ध्यान से देखना। क्या कह रहा एग्जाम यहाँ पे क्वेश्चन में? यू विल हैड फिनिश्ड योर वर्क बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। सेंटेंस पढ़ा हमने। सेंटेंस पढ़ने के बाद क्या देखा हमने? हम किसकी बात कर रहे हैं? नेक्स्ट ईयर की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? नेक्स्ट ईयर। मतलब ये टाइम अब नहीं है ना। इसका मतलब किसको दिखा रहा है? ये फ्यूचर को दिखा रहा है। फ्यूचर का मतलब क्या होगा? जो टाइम अब नहीं है, तो ये टाइम को दिखाने वाला शब्द अपने पास आ गया। बड़े ध्यान से देखना, इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखा रखी है? थर्ड फॉर्म लिखा रखी है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया यहाँ पे? ये देखो, ये रहा क्या दिखा रखा है यहाँ पे? हेड दिखा रखा है। हेड तो ऐसे टाइम को दिखाता है जो पास्ट में होता है, इसको दिखाता है जो पास्ट में होता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? गलत हो गया। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? हैव को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? हैव को लिखते हैं। तो एरर किस में? ए पार्ट के अंदर। नेक्स्ट देखो, ही विल बी फिनिशिंग, क्या लगा दिया हमने? फिनिशिंग लगा दिया। हिज प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ 2023, आखिर तक पूरा कर लेगा। पूरा कर लेगा जो काम पूरा खत्म हो चुका होगा 2023 के आखिरी तक। तो क्या दिखा रखा है यहाँ पे? खत्म होना जिसका हम दिखाते हैं, उसमें क्या लिखते हैं? हमें सेल विल के साथ लिखते हैं। किसके साथ है? सेल के साथ लिखेंगे इंसान को, या विल के साथ लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे। फिर हमारे को वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। थर्ड फॉर्म है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं है। हैव है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे क्या लिखना पड़ेगा? हैव लिखना पड़ेगा। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखानी पड़ेगी जब सेंटेंस हमारा सही हो। इसमें भी ए पार्ट के अंदर एरर है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कुछ आपको लगता है सेंटेंस समझ में नहीं आया, जहां से आपको कमी लगी, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।